So students, now we will see the periodic function, trigonometric function का next part. इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस हैं, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियोज हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उस फंक्शनिंग का पीरियड कैसा है. मीन्स पीरियड का मीन्स है कि किस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट होने लगता है, राइट. क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी एक टेंडेंसी है कि वो कुछ टाइम के बाद रिपीट करने लगते हैं. मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइन का बनाता हूँ. साइन का ग्राफ कैसे जाता है ऐसे, राइट. तो यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, ये π/2 हो जाता है, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, राइट. और फिर यहाँ पर आता है 2π. इसके बाद इसने रिपीट करना स्टार्ट किया, देख रहे हो आप. तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये इसका इंटरवल है. दिस इज कॉल्ड द रेंज, कि ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कंटिन्यूस चलता है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करेगा. बट आफ्टर दिस इसका फिर एक सेम टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है फंक्शन की. फंक्शन सेम वैल्यू देने लगेगा. कब? व्हेन आफ्टर 2π. 2π के बाद क्या होगा, जो इसकी यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ पर भी सेम वैल्यू होगी. इस यहाँ से जितना चलेगा वहां से भी वही चलेगा. तो उसको बोला जाता है कि इसका जो पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड जो बनेगा वो बनेगा 2π, कि 2π के बाद सेम वैल्यू देता है. अब कोस की बात करें, कोस में क्या होता है, कोस में क्या है कि ये स्टार्टिंग में ही 1 हो जाता है और यहाँ 0, तो 0 और ये π/2. उसके बाद यहाँ पर अगर पाई लेते हैं और ये 3π/2 लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 2π. देखना जरा, अब यहाँ क्या होगा, जैसे ये π/2 होगा ये फिर माइनस हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ आ गया. उसके बाद देखिए ये यहाँ से रुकते ही देखिए जैसे ये यहाँ आया ये वापस ये वाली मोड स्टार्ट हो गई, ये वाला सेम. देखिए तो इट मीन्स इसका पीरियड यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट था. उसके बाद इसने फिर सेम रिपीट करना स्टार्ट किया, राइट. इसकी टेंडेंसी ऐसी है. मतलब हर एक ग्राफ के अंदर यही है. अगर 10 की बात करते हैं, 10 का देख लेते हैं. 10 में क्या है, 10 में अगर आप बात करें 0 और यहाँ π/2, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको सुनना है. π/2 ले लिया, देन पाई ले लेते हैं, फिर देन 3π/2 ले लेते हैं और देन 2π. 0 पर 0 होता है, तो ये कैसा देता है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके रखूँ तो ये कुछ ऐसा फंक्शन देता है, राइट. मतलब यहाँ से इनफाइनाइट तक जाता है, 0 से पॉजिटिव. और फिर ये इधर से क्या है, इधर ही -π/2 भी दिखा देते हैं कभी कभी, राइट, ताकि वो एक साइकिल नजर आ जाए. ऐसे चलता है. मीन्स इसकी कुछ ऐसी स्टाइल होती है, राइट. अब यहाँ पर क्या होगा, π/2 पर ये बिल्कुल ठीक होगा. पाई पे क्या होगा, 0. यहाँ पर भी ये सेम यही टेंडेंसी दिखाएगा. क्या, कुछ ऐसा. लेकिन इसके अंदर एक चीज देखी आपने कि यहाँ से ये π/2 तक क्या गया, 0 to इनफाइनाइट. फिर इसने माइनस इनफाइनाइट से वापस 0 पे आ गया. तो मतलब इंटरवल पूरा करा नहीं करा. कब, 0 to π/2, राइट, और π/2 to π. इसी इंटरवल में इसने अपना यहाँ से ये टेंडेंसी पूरी कर दी. देखिए, क्योंकि ये इंटरवल हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाला तो लेंगे ही नहीं. अगर मुझे चेक करना है ये भी हटा देते हैं क्योंकि माइनस क्यों है. तो एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि पहले वो ऐसे गया और फिर उसने यहाँ से ये लिया, राइट. तो इट मीन्स कहाँ पर आकर रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, पाई के बाद. तो इसका मतलब है जो इसका इंटरवल है वो पाई के बाद, इसका इंटरवल है 2π के बाद है, जो रिपीट होता है. पीरियोडिक फंक्शन जो देता है इसका इंटरवल मतलब ये 2π के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा. पीरियोडिक फंक्शन बनेगा इसका, जो फंडामेंटल पीरियड होगा इसका पाई है. पाई के बाद नेक्स्ट वाला फंडामेंटल पीरियड कब होगा, 2π. इसका कब होगा, 4π, राइट. इसका कब होगा, 4π. मतलब इसी फंडामेंटल पीरियड में ये चलते रहते हैं. बाद में हम क्या बोल देंगे इसको कि ये nπ है, ये nπ, राइट. इसमें 2 to ओके, ये nπ ना लिखकर आप क्या लिखोगे इसको, 2n+1, 2n+2, सॉरी. अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आ गया, 1 पुट करोगे तो 4 हो गया, 3 पुट करोगे 6 हो गया, लाइक दिस. तो इस तरह से इसका मतलब n के एक जनरल फॉर्म AP वाला, वो तो हम बाद में बात कर लेंगे. तो कुल मिलाकर ओवरऑल
ये हमने इसके ये समझे कि पीरियोडिक फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना दूँ, इसकी एक लिस्ट बना देते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि जो साइन है या एक कोस थीटा है या टेन थीटा है, ठीक है, कोट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। अगर साइन थीटा की बात करें तो ये 2 पाई इसका पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक जो फंडामेंटल पीरियड है, ये इसका 2 पाई है, ठीक है। और ये कौन से पीरियड के बाद रिपीट करता है, पाई के बाद करता है, ये भी पाई के बाद करता है, ये दोनों 2 पाई के बाद करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सिर्फ ग्राफ की हेल्प से आई थिंक इट इज मोर अप्रोप्रिएट, या ग्राफ या वो टेबल जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज में चेंज दिखाया है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होती है, कोस कहाँ से चेंज होता है, और टेन कोट सेक कोसेक लाइक दिस। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का बिहेवियर है, राइट। अब जो इसमें जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, अगर मैं एक चीज और मैं समझा देता हूँ उसमें, सपोज मैंने ये लिखा 30, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है साइन 30 की, अगर साइन 30 का अगर मैं रेडियन में बात करूं तो पाई अपॉन 6। अगर मैं साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 निकालूंगा तो भी वैल्यू वही आएगी। रीजन कि 2 पाई के बाद भी तो रिपीट होना स्टार्ट होता है। 2 पाई के बाद जो पाई अपॉन 6 होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, इसमें भी यहीं पर था, तो वैल्यू उसने वही देनी है जो यहाँ पर देनी थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में ऑल आर डिफरेंट, डोमेन्स जितने भी हैं वो रेंज डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं, बट यहाँ के बाद उस सेम डिफरेंट डोमेन है बट रेंज वही आती चली जाएगी, राइट। सो दिस इज द मेन पॉइंट। कोस में भी यही हाल है, टेन के अंदर पाई प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, राइट। पाई माइनस थीटा वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट में कहाँ गए, राइट। तो यहाँ पर यही चीजें समझने वाली। अगर आप इंटरवल पीरियड को क्रॉस करके प्लस कर रहे हो तो वैल्यू वही रहनी है, पीरियड से थोड़ा पहले आ रहे हो तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला है जो है वो इवन एंड ओड फंक्शंस। क्या होते हैं इवन एंड ओड? तो स्टूडेंट्स इवन एंड ओड फंक्शंस की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि चीजें हैं क्या क्या। A function is said to be an even function if f minus x means अगर मैं डोमेन माइनस x कर देता हूं तो भी मुझे fx ही वैल्यू मिल रही है, राइट। मतलब सॉरी यहाँ ये x, तो भी मुझे x ही मिल रहा है, दिस वन। मतलब fx पुट करने पर मुझे x मिल रहा है, या चलिए fx ही ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम एक्चुअली रेंज की ही बात कर रहे हैं। मतलब रेंज में डोमेन पुट कर जो इसकी रेंज आएगी और जो ये रेंज होगी ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब माइनस और प्लस। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। अगर आपने डोमेन कर दिया माइनस तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस fx हो जाती है, मतलब ये इसका नेगेटिव इनवर्स हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो वो उसका बन जाता है ओड फंक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखने वाली बात है कि माइनस पुट करने पर भी फंक्शन fx जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? अब यहाँ देखिएगा, जब मैं साइन 2 पाई माइनस थीटा करता हूँ, या माइनस थीटा बोलूँ या 2 पाई माइनस थीटा बोलूँ, बोथ आर सेम, इसमें कोई अलग बात नहीं है। जब भी मैं बात करता हूँ 2 पाई माइनस थीटा तो इसका मतलब है कि ये 2 पाई माइनस थीटा, मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि साइन कोस और सेक को छोड़कर सब माइनस है। जहां कोस और सेक को छोड़कर सब माइनस हो जाता है, इट मींस कि कोस माइनस थीटा या कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा देगा, सेक 2 पाई माइनस थीटा भी सेक थीटा देगा। इट मींस माइनस पुट करने पर भी मुझे पॉजिटिव जैसे बिहेव करने को मिल रहा है। तो इट मींस कि ये कैसा फंक्शन हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया, तो इसलिए मैंने इसको इवन फंक्शन की कैटेगरी में रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि साइन 10 की भी बात कर लेते हैं एक बार, कि साइन 10 और उसके रेसिप्रोकल सभी ऑड फंक्शन होते हैं क्योंकि वो सब माइनस देते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डोमेन में हो रहा है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं
वो सभी इवन फंक्शन जैसा बिहेव करते हैं। तो इट मीन्स द कंक्लूजन ये आता है कि हर एक क्वाड्रेंट में, हर एक डोमेन में ये अलग अलग बिहेवियर बनता है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये कभी भी एक जैसा नहीं होता, ये समझना राइट। तो इवन और ऑड फंक्शन में ये कैटेगरी है। बाकी इसके अलावा फिर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये है cos -480, cos -480 डिग्री है, और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने 90 तक वैल्यू पढ़ी थी राइट। अब करना क्या है देखिएगा, जैसे मैं cos -180 की बात कर रहा हूँ, माइनस का मतलब क्या, -480 डिग्री एंगल बना रहा है, तो -480 डिग्री एंगल बनाने का मीनिंग क्या हुआ कि कोस, मतलब मैं अगर इसको फिगर वाइज बात करता हूँ राइट, अगर मुझे इसको क्वाड्रेंट में अगर मैं इसका मेंशन करता हूँ इस वैल्यू को, तो कैसे दिखाओगे आप। अब यहाँ पर हम इसका बिहेवियर चेक करते हैं। देखिए जब मैं क्वाड्रेंट बना रहा था, मैंने क्वाड्रेंट बताया, उसको समझते हैं एक और बार कि जब मैंने क्वाड्रेंट बना दिया तो आप ये सोचिए -480 डिग्री आया, माइनस का मतलब क्या कि एंगल घुमा होगा राइट, नीचे साइड क्लॉकवाइज घुमा होगा, मतलब ऐसे 360 कवर किया तो -360, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर 120 कवर करेगा राइट। तो एक्चुअल में अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये -120 डिग्री है, क्योंकि 360 के बाद तो इंटरवल चेंज हो गया, मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन पूरा हुआ और उसके बाद फिर सेम है, तो 360 का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ समझाने का। इसके बाद आई हैव सम अदर वे आल्सो। अब यहाँ पर आते हैं -120, -120 का मतलब है कि अगर आपने cos -120 लिखा तो cos -120 का मतलब क्या कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि cos में जितनी भी वैल्यू होती है माइनस में वो सारी पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि ये इवन फंक्शन है 2π - थीटा। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये चला गया तो इट मींस ये वैल्यू नेगेटिव देगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है इस केस में, तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है cos - थीटा cos 120 होता है, फिर मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, cos 90 + 30। अब cos 90 + 30 का मतलब क्या है कि -sin 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो ये 90 + 30, यहाँ पर साइन और कोसेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो कोस से ये साइन में चेंज होगा 90 की वजह से, और 30 आ गया, माइनस में लग गया। अब साइन 30 की वैल्यू कितना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो ये -1/2, तो इस तरह से -1/2 है। अब मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था कि ये -120 आता है राइट। इस केस में हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि मुझे इसकी मैपिंग इधर से चाहिए, तो एक्चुअली में ये 180 + थीटा है, ये सुनो, मतलब 180 प्लस व्हाट, यहाँ ये 120 एंगल कवर कर रहा है तो मतलब 60, तो ये 120 + 180 + 60 है अगर देखा जाए तो, अगर मैं वहां से इसको कवर करूं राइट। तो मैं एक चेक करते हैं इसको, ये 180 + 60 है, और cos 180 + 60 क्या, -cos 60, और -cos 60 क्या, मतलब हमारा जो प्रोसीजर है अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हैं तो मैं इस वे से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी लास्ट टर्मिनल साइड देखी है कि टर्मिनल साइड को मैंने फिर पॉजिटिव साइड से मैच किया और मेरे पास आंसर। तो इट मीन देयर आर सो मेनी वेज। आप पॉजिटिव यहाँ पर भी बना सकते हो डायरेक्ट कि मैं cos 180 लूँ और इसको यहीं पर ही पॉजिटिव बना देता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग में चेंज कर देता हूँ कि 180 × 2 एंड प्लस राइट। तो इस तरह से ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, और इससे जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो यही है। तो उसमें आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ सम देयर। हम बहुत कुछ करने वाले हैं, विद एग्जांपल हम कुछ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज सी दैट वीडियो so that you will able to understand this particular part. So thank you so much for watching this video.